तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया मधुपुर के जंगल में रहा करती थी। वो रोज़ जब नदी पर पानी भरने जाती तो रास्ते में कुछ पौधों को देखा करती जो कि बिल्कुल मुरझा गए थे। रानो चिड़िया उनको देखकर दुखी हो जाती है। अरे ये पौधे तो मर रहे हैं, ऐसा करती हूँ इनको पानी लगाती हूँ। यूं ही रानो रोज़ नदी से पानी भरकर उन पौधों को लगाया करती थी और उसकी मेहनत की बदौलत ही अब वो पौधे बहुत बड़े हो चुके थे और उन पर छोटे छोटे फूल भी लग गए थे। यूं ही रानो रोज़ जब पानी भरने जाती उन्हें पानी लगाकर घर जाया करती। अरे माँ, तुम इतनी देर क्यों कर आई हो? अरे मेरे प्यारे बेटे, मैं रास्ते में उन पौधों को पानी दे रही थी। अरे माँ, तुम क्यों उनको पानी देती हो? सभी जंगल के लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारी माँ पागल हो गई है, पौधों को पानी लगाती फिरती है जो कि जहरीले पौधे हैं। अरे मेरे प्यारे बेटे, पहली बात तो ये कि वो जहरीले पौधे नहीं हैं, और अगर मेरे बच्चे वो जहरीले पौधे भी हैं तो भी मैं अच्छे दिल से उनकी सेवा कर रही हूँ। अगर वो जहरीले पौधे निकले तो ये तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है, लेकिन मैं अपने आँखों के सामने कुछ पौधों को मरते हुए कैसे देख सकती हूँ। रानो चिड़िया तो बहुत दयालु चिड़िया थी। कुछ समय गुजर जाता है, अब तो उन पौधों पर बहुत प्यारे बैंगन लग चुके थे जिन्हें देखकर सभी पक्षी हैरान थे। यूं ही एक दिन सुबह सुबह रानो वहाँ जाती है और अपने बैंगनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे ये तो बैंगन के पौधे थे, अब मुझे बरसात की कोई परेशानी नहीं। मैं बरसात के दिनों में इन बैंगनों को घर ले जाया करूँगी। उसी जंगल में दो आलसी कौवे भी रहते थे। अरे ये इतने सुंदर बैंगन किसके हैं? ये तो बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। अरे ये तो पौधे नदी किनारे लगे थे, इन्हें रानो ने पानी लगा लगा कर ऐसा कर दिया है। इन पर पहले कोई फल नहीं था, सभी पक्षी मजाक उड़ाते थे, लेकिन उस चिड़िया ने हिम्मत न हारी। वो तो बहुत चालाक निकली, उसे तो अब बरसात के दिनों में कहीं से दाना लाना ही नहीं पड़ेगा। इससे तो अच्छा होता हम ये बैंगन उगा लेते। अरे कालू जी, इन बैंगनों पे चिड़िया का नाम तो नहीं लिखा। हमारा भी जब जी चाहेगा हम यहाँ से बैंगन तोड़ लिया करेंगे। मैं भी देखती हूँ हमें कौन रोकता है। यूं ही वो दोनों तो दो टोकरियाँ बैंगन की भर लेते हैं और घर चले जाते हैं। अरे माँ, आज तो बाहर बहुत बारिश हो रही है, तुम कहाँ जा रही हो? अरे मेरे प्यारे बेटे, मैं सोच रही थी कि मैं जाकर बैंगन ले आऊं। आज बैंगन की भुजिया खाने का बहुत दिल है। यूं ही रानो चिड़िया बारिश में उड़ती उड़ती बैंगनों के पास जाती है, लेकिन वहाँ तो बहुत थोड़े से बैंगन लगे थे। अरे मेरे बैंगन किसने तोड़ लिए? जब ये बैंगन मर रहे थे तब तो इन्हें पानी लगाने वाला कोई नहीं था। ऐसा कौन कर सकता है? यूं ही रानो तो परेशान हो जाती है और कुछ बैंगन लेकर घर लौट आती है। अरे माँ, क्या हुआ है? अरे मेरे प्यारे बेटे, हमारे बैंगन के पौधों से किसी ने बैंगन तोड़ लिए हैं। अगर किसी को चाहिए थे तो वो एक दो बैंगन तोड़ता, लेकिन मेरे बच्चे वहाँ तो आधे से ज़्यादा पौधे खाली हो चुके हैं। कोई किसी की मेहनत इस तरह कैसे बर्बाद कर सकता है? अरे माँ, तुम चिंता मत करो, हम एक काम करते हैं। कल से तुम घर रहना और मैं उन पौधों की रखवाली किया करूँगा। फिर जब मैं घर आऊँगा तो तुम उनकी रखवाली कर लिया करना। यूं ही वो उस पौधों की रखवाली करने लगते हैं और सारा दिन उसकी देख रेख करते और कुछ बैंगन तोड़कर बाज़ार में भी बेच आया करते, जिससे उन्हें अच्छे पैसे मिल जाया करते थे। कालू और गौरी के घर पड़े बैंगन तो ख़त्म हो गए थे। अरे कालू जी, उठिए और जाकर दाना ले आइए। अरे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? दूसरी
तरफ चीलों का जंगल है, जो दाना लेने जाएगा वो चीलों की खुराक बन जाएगा। मैं कोई पागल हो गया हूँ। अरे अरे, तो फिर जाओ, जाकर रानो के यहाँ से बैंगन तोड़ लाओ। अरे अरे, तुम्हें नहीं पता, वो दोनों माँ बेटा तो अब अपने पौधों की रखवाली करते हैं। अरे अरे, तुम चिंता मत करो, इसका भी हल है मेरे पास। यूं ही वो दोनों रानू के पास चले जाते हैं। कालू तो पीछे खड़ा हो जाता है। गौरी सिर्फ रानू के पास जाती है। अरे अरे रानू, तुम्हारा बेटा छत से गिर गया है और उसके पाँव में बहुत ज़्यादा चोट आई है। वैद्य जी के पास भी लेकर गए हैं, लेकिन तुम्हारे बेटे का तो बहुत खून बह रहा है। अरे अरे गौरी बहन, ये क्या कह रही हो तुम? मैं अभी जाती हूँ। यूं ही रानू उड़ते हुए घर जाती है, लेकिन चुटका तो घर में खेल रहा था। रानू उसे देखकर हैरान हो जाती है। अरे अरे मेरे प्यारे बेटे, गौरी तो कह रही थी कि तुम छत से गिर गए हो। अरे अरे माँ, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो घर में ही हूँ। इतनी बारिश में मैं भला छत पर क्यों जाऊँगा। यूं ही रानू उड़ते उड़ते वापस जाती है और देखती है कि उसके तो आधे से ज़्यादा बैंगन नहीं थे। रानू को समझ आ गई थी कि वो बैंगन चोर कालू और गौरी हैं। यूं ही रानू उस सारी बात को पी जाती है और चुप कर जाती है। वो अब भला कर भी क्या सकती थी। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रानू ने तो अब बिल्कुल उन पर यकीन करना छोड़ दिया था। वो रात दिन अपने बैंगनों की रखवाली किया करती थी और एक मिनट के लिए भी उनको अकेला ना छोड़ती। उसके अलावा रानू सब जंगल के पक्षियों को कुछ कुछ बैंगन भेज दिया करती थी। गरीबों के घर जाकर वो खुद बैंगन दे आया करती। लेकिन कौवे तो खुद कमा सकते थे और अपना दाना भी ढूंढ सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो रानू की चीज़ों पर नज़र रखते। यूं ही एक दिन उन लोगों का फिर से दिल ललचाता है। अरे अरे कालू जी, आज तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मेरा तो बैंगन के पकौड़े खाने का दिल कर रहा है। आप एक काम कीजिए, जाकर बैंगन ले आइए। अरे अरे, वो हमें बैंगन नहीं देगी, तुम जाओ, जाकर खुद ले आओ, मैं तो नहीं जाने वाला। अरे अरे, पिछली दफ़ा मैं गई थी तो उसने मुझे पहचान लिया है, अब वो मेरे धोखे में नहीं आएगी। इस दफ़ा तुम ही जाओ। यूं ही इस दफ़ा कालू जाता है और रानू से कहता है कि वो उसे कुछ बैंगन दे दे। रानू तो उसे खुशी खुशी बैंगन दे देती है। अरे अरे भैया, अगर आपको बैंगन चाहिए होते हैं तो आप मुझसे मांग लिया कीजिए, मेरे पौधों को यूं तोड़कर बर्बाद मत किया कीजिए। पिछली दफ़ा भी गौरी ने जब झूठ बोला था तो आधे से ज़्यादा पौधे वो तोड़ कर चली गई थी। यूं ही वो उनको ये सारी बात कह देती है। यूं ही कालू जब घर जाकर सारी बात गौरी को बताता है तो गौरी को तो गुस्सा आ जाता है। अरे अरे, इस दफ़ा तो मैं उस चिड़िया के सारे बैंगन तोड़ लूँगी, अब मैं देखती हूँ कि वो मुझे कैसे रोकती है। यूं ही वो रानू के पास जाती है और उसे जाकर कहती है, अरे अरे रानू, तुम्हारे घर में आग लग गई है और सभी पक्षी उस आग को बुझा रहे हैं, तुम्हारा बेटा भी अंदर ही है, जल्दी चलो। अरे अरे गौरी, अब मैं तुम्हारे धोखे में नहीं आने वाली, यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम पर कोई यकीन नहीं है। यूं ही गौरी को तो वो वहाँ से भगा देती है, लेकिन गौरी तो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। वो ऐसा करती है कि उसके घर को आग लगा देती है। यूं ही उसके घर में आग लग गई थी। उसका बेटा भी अंदर ही था। मिट्ठू तोता बड़ी मुश्किल से उसके बेटे की जान बचाता है और सारी बात जाकर रानू को बताता है। रानू भागती भागती आती है तो देखती है कि उसके घर को तो आग लग चुकी है। यूं ही दूसरी तरफ उसके आते ही गौरी जाकर उसके सारे पौधों से वो बैंगन तोड़ लेती है और उसके सारे बैंगन भी उखाड़कर फेंक आती है। यूं ही रानू तो 2 दिन अपने बेटे की देख रेख करती है और मिट्ठू तोते के यहाँ रहती है। यूं ही कुछ दिनों बाद जब रानू अपने बैंगनों के पास जाती है तो देखती है कि वो सारे बैंगन तो
टूट चुके हैं। रानू वो सब देखकर बहुत निराश होती है और बहुत रोती है। हे ऊपर वाले, ये लोग ठीक है जो बेईमानी का खाते हैं। मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन अब मेरे पास ना तो घर रहा और ना ही बैंगन। मुझे इन बैंगनों के साथ नेकी करने का ये सिला मिला। मैं यहाँ से चली जाऊँगी, अब इस जंगल में मेरी कोई जगह नहीं है। यूं ही रानू वहाँ पर रोकर घर चली जाती है। यूं ही वो मिट्ठू महाराज के घर रह रही थी। यूं ही अगले दिन जब रानू उस जंगल से अलविदा होने लगती है तो वो उसी जगह से गुजरती है, लेकिन रानू देखती है कि वहाँ पर तो वो बैंगन फिर से लगे हुए थे और वहाँ पर एक बैंगनों का घर भी था। रानू वहाँ पर रुक जाती है। अरे अरे, ये कैसे हो गया? इतने में बैंगन घर बोल पड़ता है, अरे अरे रानो, हम जादुई बैंगन हैं। तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारी नेकियों का सिला इस तरह से देंगे? तुम चिंता मत करो और इस बैंगन घर में आराम से रहो, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। यूं ही रानू तो उस बैंगन घर में रहने लगती है। दूसरी तरफ जंगल में बाढ़ आ गई थी। सभी पक्षी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं, जबकि कालू और गौरी तो सो रहे थे। वो सैलाब में डूबकर मर जाते हैं। यूं ही उनको उनके किए की सज़ा मिल जाती है और रानू अपने बैंगन घर में खुशी खुशी रहती है। अगर रानू भी उस जंगल में होती तो मारी जाती। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।